नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार इनका होता है और धूप कैसे लेते हैं, पानी जड़ से पत्तियों तक कैसे जाता है। ये देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी दो लेयर का बना है। देखो ये इस वाले पार्ट को हम लोग ग्रेना, तो ये इसके अंदर जो भरा हुआ गाढ़ा चिपचिपा द्रव है उसी को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब इसी में जैसे यहां पर देखिए ये प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसकी पूरी प्रोसेस समझो। जैसे भाई ये पत्तियां हैं, आपको पता है कि जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को नीचे से लेके जाता है और पानी ऊपर ले जाने वाली जो पाइप होती है उसको हम लोग जाइलम बोलते हैं। जाइलम के द्वारा ये देखो ये पानी आ गया पत्तियों में और ऊपर से देखिए ये क्या आ रही है, सन की रेज आ रही है। अब इसके अंदर जैसे ही आप चलेंगे तो अब इसको हम अगर कट करके देखें बेटा, ये पत्तियों के अंदर ये सारी की सारी सेल हैं और यहां पर देखिए स्टोमेटा की ये गार्ड कोशिका नीचे लेकिन ज्यादा आपको दिखेंगी। देखो तो नीचे स्टोमेटा। अब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड इसी से अंदर जाती है, जाइलम से पानी आता है और स्टोमेटर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी में ये कोशिका है तो कोशिका में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अब इसी वाले में पानी जाना है, ये देखो ये पानी जा रहा है। पानी कहां से आया, नीचे से जड़ से पाइप आई जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ये क्या है, जाइलम ने पानी निकाला, पत्तियों में पानी आ गया। अब ये पानी कहां जाएगा, उसी सेल के देखो ये कहां पहुंचेगा, उसी कोशिका में जाएगा। और यहां ये देखो स्टोमेटा है, इसी से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये खुलेगा तो इससे क्या आएगा, ये देखो ये क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी आ गया। अब ये दोनों कहां पहुंच जाएंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों गए कोशिका में और कोशिका से ये कहां पर आए, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इधर पानी और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर चले गए। और ऊपर से क्या आएगा, फोटॉन आएंगे, प्रकाश के कण आएंगे, बस काम हो गया। आपको पता है कि उसमें जो थैलेक्वाइड है उसी के अंदर क्या होगा, ये देखिए ये है आपका ग्रेना और ग्रेना का एक पार्ट क्या कहलाता है, थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आप सौर ऊर्जा का यूज करने के लिए लगाते हैं ना सोलर पैनल, तो ये वैसे ही काम करता है। यहां ये एनर्जी ले लेता है और फिर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जुड़ता है, यहां पर। तो ये फोटॉन को कैच कौन कर रहा है, फोटॉन को कैच कर रहा है क्लोरोफिल। तो ये देख रहे हैं ना, ये जैसे सोलर पैनल, तो यहां पर होता है क्लोरोफिल। देखो कहां है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल, ये किसको कैच कर रहा है बेटा, प्रकाश के फोटॉन। और कैच कर लिया यानी एनर्जी ले लिया। ये देखो ये थैलेक्वाइड, टी फॉर थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड सन से उसके फोटॉन को ले लिया यानी एनर्जी चार्ज हो गया और फिर उसके बाद चार्ज किसको देगा, इसको। और यहां पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ करके बना देगा ग्लूकोज। तो थैलेक्वाइड ने एनर्जी दिया स्ट्रोमा को और स्ट्रोमा ने पूरा का पूरा ग्लूकोज बना दिया। और ये जब ग्लूकोज बन गया, ये देखो मान लो ग्लूकोज बन गया, ये खो कहां रहा है, इसके अंदर। तो बनने के बाद अब ये निकल जाएगी, ये ग्लूकोज देखो ये निकला ना ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है पूरे के पूरे शरीर में उसके यानी प्लांट के शरीर में पूरा एक पाइप से जाएगा जिसको हम बोलेंगे फ्लोएम। देखो ऊपर जाइलम है पाइप और नीचे है फ्लोएम। और ये फ्लोएम के द्वारा अब ये पत्तियों से होता हुआ और यहां पर क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड जब लिया था तो निकला ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन देखो ये स्टोमेटा से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन फैल गया। अब यहां पर पिंक कलर का क्या जा रहा है, ये सब ग्लूकोज जा रहा है, देखो ध्यान से। अब पत्तियों में बना और पूरे बॉडी में जाएगा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। आगे जब फ्लोएम पढ़ोगे तो आप जानोगे। तो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई।